टॉप 5 अपकमिंग आईपीओज जो मार्केट में धमाका मचा सकते हैं। कौन सी कंपनीज हैं ये, किस सेक्टर से बिलोंग करती हैं और किस आईपीओ में पोटेंशियल है, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीश राणा और आप देख रहे हो ग्रो विद मी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं, आईपीओ होता क्या है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक के लिए खोलती है, यानी अब आप भी उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो लिस्टिंग के दिन ही प्रॉफिट भी मिल सकता है, लेकिन याद रखिए आईपीओज में रिस्क भी होता है। हाइप के चक्कर में मत आइए। सिर्फ आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमेशा कुछ चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। नंबर 1 है कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है। नंबर 2 है पास्ट फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट किस पेस से बढ़ रहे हैं। नंबर 3 है वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूड तो नहीं है कहीं। नंबर 4 है इशू साइज और प्राइस बैंड। और नंबर 5 है प्रमोटर्स का स्टेक और कंपनी की क्रेडिबिलिटी। इन सब को समझ लेना, वरना आईपीओ गैम्बल बन जाता है। अभी इंडिया में आईपीओ मार्केट एकदम गर्म चल रहा है। इस साल नए नए ब्रांड्स अपना आईपीओ ला रहे हैं। रीसेंट डेटा के हिसाब से नवंबर दिसंबर में कुछ बड़े नाम लाइनअप में हैं, यानी इन्वेस्टर्स के लिए एक्साइटिंग टाइम है। पर हर आईपीओ अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं वो टॉप 5 अपकमिंग आईपीओज जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। कंपनी ने अपना फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों अनाउंस किए हैं। प्राइस बैंड है 557 रुपीज़ से 585 रुपीज़ पर शेयर तक रखा गया है और इशू साइज़ लगभग 455 करोड़ रुपीज़ का है। बहुत बज़ बना हुआ है मार्केट में, लेकिन क्योंकि ये आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है, आज हम बात करेंगे उन अपकमिंग आईपीओज की जो अभी आने वाले हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है पाइन लैब्स लिमिटेड। ये एक फिनटेक कंपनी है जो पीओएस मशीन्स और डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर आपने रिटेल स्टोर्स में कार्ड स्वाइप मशीन्स देखी होंगी तो चांसेस हैं वो पाइन लैब्स की ही हो। कंपनी ने लगभग 26 बिलियन रुपीज़ रेज करने के लिए डीआरएचपी फाइल किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में चल रही है। लेकिन ग्रोथ स्टोरी इसकी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में मर्चेंट नेटवर्क बहुत बड़ा है, बस एक कॉशन है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, भारत पे सब सेम स्पेस में है इसमें। नेक्स्ट आईपीओ है बोट लाइफस्टाइल लिमिटेड का, आपके ईयरफोन्स, स्पीकर्स और स्मार्ट वॉचेस का फेवरेट ब्रांड। कंपनी D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल पर काम करती है और इंडियन यूथ के बीच काफ़ी एक्सट्रीमली पॉपुलर ब्रांड है ये। आईपीओ एक्सपेक्टेड है 1200 रुपये से 1400 करोड़ रुपए के आसपास का। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में मार्जिन थिन होते हैं। कंपटीशन भी टफ है, नॉइस, फायरबोल्ट, JBL एट्सेट्रा। इन्वेस्टर्स के लिए ये ग्रोथ प्लस ब्रांड प्ले दोनों है। आईपीओ नंबर 3 है ICICI प्रूडेंशियल AMC लिमिटेड का, यानी एक और बड़ा नाम फाइनेंशियल सेक्टर से। इंडिया में म्यूचुअल फंड कल्चर बूम कर रहा है। SIP इनफ्लोज ऑल टाइम हाई पर हैं। कंपनी के पास मैसिव AUM है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। इस आईपीओ से रिटेल इन्वेस्टर्स को एक स्टेबल प्रॉफिट मेकिंग AMC में हिस्सा लेने का चांस मिलेगा। पर याद रखें, मार्केट डाउनटर्न आता है तो म्यूचुअल फंड इंपैक्ट हो सकता है। नंबर 4 पे आईपीओ है जेप्टो टेक प्राइवेट लिमिटेड का। ये क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है जहां ग्रोसरी और डेली आइटम्स 10 से 15 मिनट में डिलीवर किए जाते हैं। बिजनेस मॉडल हाई ग्रोथ का है, लेकिन लॉसेस अभी भी बहुत हाई हैं इस कंपनी के। इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में जेप्टो का नेटवर्क फास्ट एक्सपैंड हो रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है। देखना होगा कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कब तक अचीव करती है, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, टाटा कैपिटल लिमिटेड। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज आम है और आईपीओ काफ़ी बड़ा होने वाला है इसका। इंडिया में क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है। देखिए, हाउसिंग, ऑटो लोन्स, SME फाइनेंस सब सेगमेंट में ग्रोथ ही ग्रोथ है। टाटा ब्रांड का ट्रस्ट इसमें एक मेजर प्लस पॉइंट है। लेकिन NBFC सेक्टर में हमेशा रिस्क होता है एसेट क्वालिटी और इंटरेस्ट रेट चेंजेस का। ओवरऑल ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉमिसिंग लगता है। ये रही क्विक कंपैरिजन टेबल। फिनटेक में पाइन लैब्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बोट, एसेट मैनेजमेंट में ICICI AMC, क्विक कॉमर्स में जेप्टो और फाइनेंशियल सर्विसेज में टाटा कैपिटल। अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग रिस्क, लेकिन चूज वाइजली। अब सवाल उठता है, कैसे डिसाइड करें आईपीओ कौन सा अच्छा है या नहीं है। देखिए, इवेल्युएट करते वक्त कुछ मैट्रिक्स हमेशा ध्यान रखने चाहिए। नंबर 1 है इशू साइज एंड प्राइस बैंड। नंबर 2 है बिजनेस मोट। उसके बाद है ग्रोथ पोटेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर 4 पे आता है वैल्यूएशन और नंबर 5 पे है प्रमोटर होल्डिंग एंड लॉक इन। इन पॉइंट्स को समझना आपको बड़ा एज दे सकता है। जितना बड़ा इशू साइज उतना ज़्यादा मार्केट बज, लेकिन प्राइस बैंड ज़्यादा रखा गया हो तो लिस्टिंग गेन कम भी हो सकता है।
इसलिए अप्लाई करने से पहले चेक करो कि वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं है। एक कंपनी तब तक सक्सेसफुल रहेगी जब तक उसके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एज है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, ब्रांड वैल्यू हो या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो। जैसे पाइन लैब्स लिमिटेड का मर्चेंट नेटवर्क या टाटा कैपिटल का ट्रस्ट फैक्टर, ये ही उनके मोट्स हैं। अब ये समझो, कुछ आईपीओज हाई ग्रोथ फेस में हैं, जैसे कि जेप्टो या बोट, लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। कुछ मैच्योर कंपनीज हैं जैसे टाटा कैपिटल या आईसीआईसीआई एएमसी, ये स्टेबल प्रॉफिट दे रही हैं। आपको डिसाइड करना है आप ग्रोथ प्रेफर करते हो या स्टेबिलिटी प्रेफर करते हो। तो अगर आप ग्रोथ प्रेफर करते हो तो आप जेप्टो या बोट जैसी कंपनीज में जा सकते हो, और अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप टाटा या आईसीआईसीआई को कंसिडर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यूएशन। अगर आईपीओ ओवर प्राइस्ड है तो लिस्टिंग गेन्स का स्कोप कम हो जाता है। हमेशा कंपेयर करो पीयर्स के साथ और देखो कि फेयर प्राइस क्या है। आईपीओ के एक्साइटमेंट में रिस्क मत भूलो। मार्केट वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी चेंजेस, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन रिस्क और ओवर वैल्यूएशन सब पॉसिबल हैं। इसलिए डाइवर्सिफाई करो और ब्लाइंडली अप्लाई मत करो। मिस कर दिया हो तो फिक्र मत करो, लिस्टिंग के बाद भी एंट्री का मौका मिल सकता है। लेकिन पहले 2 से 3 महीने का परफॉर्मेंस देखो, फिर डिसाइड करो कि इन्वेस्टमेंट करना भी है या नहीं करना है। रीसेंट एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी आईपीओज ने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया, जैसे कि जोमैटो, नायका, एसबीआई कार्ड्स। उनका कॉमन फैक्टर था स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी और पब्लिक इंटरेस्ट। वहीं कुछ आईपीओज ऐसे भी थे जो हाइप में तो थे पर लिस्टिंग के बाद डिसअपॉइंट कर गए। रीज़न था उनका ओवर वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज। तो हमेशा नंबर्स के पीछे ट्रुथ देखो, सिर्फ हाइप मत देखो। मार्केट का मूड भी मैटर करता है। बुलिश मार्केट में आईपीओज अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब सेंटीमेंट वीक होता है तो लिस्टिंग गेन्स कम हो जाते हैं। तो टाइमिंग पे भी नज़र रखो। एक स्मार्ट रूल है, अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ छोटा पोर्शन आईपीओज में लगाएं, 5 से 10% का। पूरे फंड्स आईपीओ में मत लगाओ, यहाँ रिटर्न्स अनसर्टेन होते हैं। आईपीओ अप्लाई करना बहुत आसान है। आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, बैंक लिंक होना चाहिए और यूपीआई आईडी थ्रू एएसबीए प्रोसेस से बिड करनी होती है। बस एप्लीकेशन सबमिट करो और मैंडेट अप्रूव करो। इट्स दैट सिंपल। अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग डेट पे नज़र रखो। अगर लिस्टिंग गेन्स मिल रहे हैं तो डिसाइड करो बुक प्रॉफिट करना है या होल्ड करना है, और अगर लिस्टिंग वीक है तो पैनिक मत करो, लॉन्ग टर्म का व्यू रखो। सेबी के रूल्स के हिसाब से सब आईपीओज को प्रॉपर डिस्क्लोजर देने ही पड़ते हैं। टैक्स एंगल से भी याद रखो, अगर आप 1 साल से पहले शेयर्स बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सबसे बड़ी गलती जो इन्वेस्टर्स करते हैं, सिर्फ हाइप में आकर अप्लाई कर देते हैं और बिना कंपनी को समझे वो भी। दूसरी गलती करते हैं कि पूरे पैसे एक ही आईपीओ में डाल देते हैं। तीसरी कंपनी है प्रॉस्पेक्टस ना पढ़ना। ये सब अवॉइड करो और रिसर्च बेस्ड डिसीजन लो। अब एक सिंपल एक्शन प्लान बना लेते हैं। स्टेप 1 है अपकमिंग आईपीओज की लिस्ट रखो। स्टेप 2 है डीआरएचपी पढ़ो और फाइनेंशियल्स रखो। स्टेप 3 है अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक करो। स्टेप 4 है अप्लाई ओनली इन दोज आईपीओज जो रीजनेबल वैल्यू पर हैं। स्टेप 5 है लिस्टिंग के बाद ट्रैक करते रहो। क्विक रिकैप के लिए, पाइन लैब्स फिनटेक इनोवेशन में है, बोट कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड में है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी स्टेबल फाइनेंशियल प्लेयर है, और जेप्टो एक क्विक कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूटर है। नंबर 5 पे है टाटा कैपिटल। ये एनबीएफसी जायंट विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट। इसका हर आईपीओ का अपना अलग ही फ्लेवर है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। मार्केट रिस्क हमेशा रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ग्रो विद मी चैनल को, और कमेंट करके बताइए कौन सा आईपीओ आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो देखने के लिए। आपका फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मैं हूं अनीश राणा, आप देख रहे थे ग्रो विद मी। आपका शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।